देखो अभी तो कथा भी शुरू नहीं किया हूं मैंने आज। और मैं बार बार कहता हूं ना कि जब आप कथा में आती हो ना तो आपका जो चेहरा है ना वो खिले हुए गुलाब की तरह होता है, और जैसे जैसे शाम होने जाती है ना मानो वो गुलाब मुरझाने लगा। पप्पू के पापा की याद आने लगती होगी। ठीक है ना, अभी तो कथा प्रारंभ हो रही है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। आइए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। और देखो सत्संग है ना, एक बार अब मैं क्या, मेरी भी कोई गलती नहीं है। हम क्या करते हैं, जैसे हम कथा शुरू करते हैं तो सबसे पहले ना हनुमान जी को बुलाते हैं, है ना। अब हनुमान जी महाराज हमको जिधर जिधर लेके जाते हैं तो हम लोग उधर उधर चले जाते हैं। अब कथा हमारे भी मन होता है कि हम कथा ज्यादा सुनाएं, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं। हनुमान जी तो पीछे खड़े रहते हैं, हमको जिधर जिधर धक्का मारे हम उधर उधर ही चले। बदमाश है ना हनुमान जी महाराज। जैसे कन्हैया जी छलिया है ना, हनुमान जी महाराज जी बदमाशी कर लेते हैं। बिल्कुल वो हम नहीं चलते अपनी मर्जी से। कल भी मैं हमारे रूम में था, माता जी से बात कर रहा था, कपूरदा वाली माता जी से। तो माता जी मैं सोच के तो बहुत कुछ चाहता कि वहां जाऊंगा तो ऐसा बोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और जैसे अब यहाँ आते हैं ना तो पता नहीं चलता यहाँ आने के बाद क्या हो जाता है। हनुमान जी महाराज की कृपा, व्यास जी महाराज की। आइए कथा की ओर अग्रसर होते हैं। तो कल मैंने आपको सत्यव्रत की कथा सुनाई थी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में सत्यव्रत नामक ब्राह्मण की कथा सुनाई थी कि किस प्रकार एक छोटे से बालक ने, जो मूर्ख था, जंगल चला गया, उसे कोई मंत्रों का ज्ञान नहीं था, एक व्याघ्र को देखकर अपने मुंह से केवल उसने एम 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 शब्द का जाप किया। और एम शब्द जो है देवी का बाग बीज, सरस्वती का बाग बीज मंत्र है। ओम एम ह्रीं क्लीं स जगदम्बाय नमः। एम शब्द का जाप किया और केवल जाप मात्र से, एक शब्द के जाप मात्र से मां सरस्वती प्रसन्न हो गई। और जिस समय व्याघ्र ने सुअर को बाण मारा तो उसने क्या कह के उसका उत्तर दिया कि आंख ने देखा है, आंख बोल नहीं सकती, और मुंह बोलना चाहता है लेकिन मुंह की जबान नहीं। तो मां जो है आदि शक्ति जगदम्बा बिना कारण भी अपने भक्तों के ऊपर कृपा कर देती है। मां को कारण की आवश्यकता नहीं है। हम सोचे कि मां को मनाने के लिए केवल हम 9 दिन व्रत रखें, भजन करें, पूजन करें, पाठ करें, पारायण करें। नहीं मेरे भाई बहन, मां तो बिना कारण के प्रसन्न हो जाती है। मां को प्रसन्न करने के लिए कोई कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में एक बार की कथा आती है कि एक महाप्रतापी राजा ध्रुव सिंध नाम के हुए। बड़े ही महाप्रतापी राजा थे ध्रुव सिंध, जो कौशल देश के राजा थे, सूर्यवंशी राजा थे। राजा उस के पुत्र थे जिनका नाम ध्रुव सिंध था। ध्रुव सिंध नाम के राजा की 2 रानी थी। एक रानी का नाम मनोरमा और दूसरी रानी का नाम लीलावती था। 2 रानियां थी और दोनों की एक संतान थी। जो बड़ी रानी थी मनोरमा, उसका एक पुत्र था सुदर्शन। उसका नाम क्या था? सुदर्शन। और जो छोटी रानी थी लीलावती, इसका एक पुत्र था जिसका नाम शत्रुजीत था। एक का नाम सुदर्शन और एक का नाम शत्रुजीत। और एक बात मैं और आपको बताऊं मेरे भाई बहन, जीवन में नाम का प्रभाव बहुत अधिक होता है। हम अपने बच्चों का जैसा नाम रखेंगे, जैसे सुदर्शन, नाम क्या? सुदर्शन। सुदर्शन, शुधन दर्शन, जिस देखने मात्र से शुभ दर्शन,
सुदर्शन का मतलब शुभ दर्शन, देखने मात्र से मन तृप्त हो जाए। और शत्रुजीत का मतलब कि दिन रात शत्रु को जीतने की उसमें चेष्टा लगी रहती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी अपने बच्चों का नाम रखो ना तो बड़े सोच और विचार के रखना चाहिए, क्योंकि जैसा बच्चों का नाम होता है ना तो आगे चल के जीवन में भी नाम का प्रभाव बच्चों में पड़ता है ना। अब मान के चलो कि हमारा ही नाम नवनीत जी महाराज है, नवनीत है ना। अब नवनीत का अभिप्राय क्या होता? माखन है, तो हमको तो किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता। जैसे माखन में थोड़ी सी आंच लगती है और माखन पिघल जाता है ना, वैसे ही कोई रोया या किसी का दुख है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल इतना सा है कि बच्चों का जब भी नाम रखे ना तो बहुत सोच और विचार के रखना चाहिए। बचपन में हम जब पढ़ते थे तो हमें एक पाठ पढ़ाया जाता था। उस पाठ में क्या होता था कि एक रानी का नाम था, एक राजा का नाम गरीबदास था और एक मजदूर का नाम जो था अमीरदास था। अब देखो नाम का प्रभाव। जिसके पास बहुत धन है उसका नाम क्या है? गरीबदास। और जिसके जो राजा है जिसके पास बहुत पैसा है, धन है, दौलत, उसका नाम क्या है? गरीबदास। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो खाली बैठा हुआ, उसका नाम क्या है? अमीरदास। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। पहले के समय में माताएं अपने बच्चों का नाम रखती थी, राम, कृष्ण, मोहन, कौशल्या। केकई रखती थी क्या? कोई केकई तो नहीं है यहाँ पे? कौशल्या, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी, ऐसे नाम रखे जाते थे। लेकिन हाँ, जब से ब्यूटी पार्लर का जमाना आया है ना, टिंकू, रिंकू, चिंकू, पिंकू, मिंकू और न जाने ऐसे बच्चों के नाम हो। रामचरण, मोहनदास, ऐसे एक नाम। लेकिन एक बात याद रखो, आज हम जैसे कभी विचार करो कि किसी लड़की का नाम हमें टीना है ना, बहुत अच्छी बात बता रहा, सोचना जरा। अब आजकल तो रिंकी, चिंकी, टिंकी, पिंकी, रिंकी, क्या क्या भगवान का है। और वैसे ही फिर नाम भी होते हैं, वैसे ही उसका प्रभाव भी पड़ता है। अब जैसे मान के चलो किसी का नाम हमने टीना रख दिया। अब टीना छोटी सी है, गोद में खिलाने तो टीना बेटी सो जा, टीना बेटी, अच्छा लगता है ना। अब टीना बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी तो क्या टीना कहाँ गई? बोले स्कूल गई, तो अच्छा लग रहा है ना। अब पता चला टीना की शादी हो गई तो बोले टीना भाभी, तो अच्छा लग रहा है। अब पता चले वो टीना बुढ़िया हो जाए 70 साल की और बच्चे को जा टीना दादी, टीना दादी, टीना दादी, अच्छा लगेगा? सयानपन में वो बेचारी को ऐसा लगेगा कि कोई मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा है। सबरे दांत टूट जाए, बुढ़िया की कमर टूट जाए, झुक जाए, बैठे तो उठना पाए, बोले टीना दादी आ गई, टीना दादी आ गई। अब किसी का नाम हमने, बच्चे आजकल तो ढुल्लू, मुल्लू, भगवान जाने। एक बच्चे का नाम हमने पूछा, भाई इसका नाम क्या है? बोले ढुल्लू। बच्चे कौन सा नाम है यार? ढुल्लू। अब मान के चलो ढुल्लू छोटा है, हम उसको बोले ढुल्लू बेटा सो जा, ढुल्लू बेटा, तो अच्छा लगेगा। अब ढुल्लू थोड़ा बड़ा हो गया तो बोले ढुल्लू बेटा, तो भी अच्छा लगेगा। अब ढुल्लू और बड़ा हो गया, ढुल्लू भैया, तो और अच्छा लगेगा। अब ढुल्लू और बड़े हो गए, शादी हो गई, ढुल्लू जीजा, तो भी अच्छा लगेगा। अब ढुल्लू बुढ़ा हो जाए और ढुल्लू दादा। तो नाम भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन भर साथ दे। क्योंकि एक ही चीज तो है जो जीवन भर साथ देती है।
पैदा होते से मरते तक एक ही चीज आपके जीवन में साथ देती है, वो क्या है? आपका नाम। बाकी तो सब आते हैं और चले जाते हैं। भाई मिला तो रास्ते में छोड़ के चला गया, सास आई तो बेचारी ऊपर उसका राम राम सत्य हो गया, माँ बाप मिले तो वो भी राम राम सत्य हो गया। लेकिन नाम एक ऐसी चीज है कि जो एक बार मिला तो वो मरते दम तक रहता है। बोले कौन मर गया? बोले ढुल्लू दादा मर गए। बोले कौन रो रही थी? बोले टीना दादी रो रही थी। तो नाम भी ऐसे ऐसे रखो मेरे भाई बहन में जो जीवन भर काम पड़े। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है याद रखना। अब किसी का नाम कृष्ण रख दिए हो तो उसका देखना, उसका लड़का बिल्कुल उद्भिज निकलेगा, कृष्ण ही जैसा निकलेगा। और पता किसी का नाम रावण रख दिए तो फिर वो कहावत है ना कि घर घर रावण, घर घर राम, घर घर राम, इतने राम कहां से लाऊं। और कलयुग में ये हो गया घर घर रावण, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं। तो नाम का प्रभाव पड़ता है। तो दो रानियां थी, दो रानी के एक ही बच्चे थे। मनोरमा, जो मनोरमा बड़ी रानी थी, उसके नाम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा जम्मू नहीं है क्या? हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो नाम का प्रभाव पड़ता है। अब हमारे एक महाराज जी, उनका नाम उनके माँ बाप ने टाइगर रखा, टाइगर। जो बैठा जी, इसके माँ बाप को और कोई नाम नहीं मिला। क्या नाम रखे हैं? तो टाइगर जैसा कोई काम नहीं है। टाइगर मालूम किसका नाम होता है? कुत्ते का नाम। माँ बाप ने शेर समझ, शेर बनाने के लिए टाइगर रखे थे, लेकिन टाइगर शेर तो नहीं बना, कुत्ता बन गया। अब छोटा सा था तो टाइगर बेटा, सो जा टाइगर, अच्छा लग रहा था। अब बड़ा हुआ टाइगर बेटा, अब कोई बोले टाइगर पंडित जी धराना, बता। अब बड़ा हो जाएगा तो चलो टाइगर भैया बोल दिए, बच्चे बोले टाइगर पापा। और जब बुढ़ा हो जाएगा सबरे दांत टूट जाएंगे, कमर झुक जाएगी, और टाइगर पापा, टाइगर पापा। तो नाम भी मेरे भाई बहन ऐसा होना चाहिए कि जीवन भर काम पड़े। मसीह है ना, क्या करो, हो जाता है। इतनी बड़ी काया करते बड़े जीवन का भरोसा नहीं है तो वो तो बेचारी मशीन है, कम भी लाइट लोड हो जाती है। कथा में विघ्न हो जाता है। आइए थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन करते हैं। वैष्णव जन को धीरे कहिए जी, पीरो पराई जानी रे। वैष्णव
रानी का नाम बड़ी वाली के जो थी उसके लड़के का नाम हुआ सुदर्शन, और जो दूसरी रानी थी उसके लड़के का नाम हुआ शत्रुजी। एक समय की बात है, जो ध्रुव सिंध नाम के राजा थे वो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। खेलते 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 बहुत जंगल के अंदर चले गए। एक सिंहराज मिले, शेर मिला, और शेर के साथ राजा का युद्ध हुआ, और युद्ध में जो राजा था वह मारा गया, उसका राम राम सत्य हो गया। अब जब सब तरफ खबर फैल गई कि राजा मारा गया है, अब प्रजा का पालन कौन करेगा? सारे महामंत्री इकट्ठे हुए। सारे महामंत्री ने मिलकर के युवती निकाली कि राजा मर गया है, राजा का कोई ना कोई राज की गद्दी में किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा। तो सबने विचार करा कि जो सबसे बड़ी रानी है, जिसका नाम मनोरमा है, जो मनोरमा का पुत्र है सुदर्शन, उसको राजगद्दी में बिठाया जाए। अब जो छोटी रानी थी ना, मानो उसके मन में आग लग गई है। छोटी ने मन में सोचा कि बोलो बड़ी रानी का लड़का है और हमारा लड़का ही नहीं है, क्यों बोले बड़े वाले को क्यों राजगद्दी मिलेगी, छोटे वाले को क्यों नहीं मिलेगी? जैसे रामचरितमानस में केकई ने आग लगाई थी ना, कि राम को राज अभिषेक दिया जाए, तो उसी दिन से केकई ने अत्याचार करना शुरू कर दिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और भरत को राजगद्दी मिले। ठीक आज उसी प्रकार जो लीलावती थी, लीलावती ने मंत्रियों को आदेश दिया कि राजा के मरने के बाद बड़े वाले को राजगद्दी में बिठाया जाएगा। क्यों बिठाया जाएगा? मेरा पुत्र भी है जिसका नाम शत्रुजी, दूसरे राजगद्दी में बिठाया जाए। अब तो मानो दोनों आपस में लड़ने लगी। लीलावती को क्रोध आया और लीलावती ने अपने पिताजी, जिनका नाम युद्धजीत था, जो उज्जैन के राजा थे, उनको निमंत्रण पहुंचा दिया। कहा अरे तुम्हारे नाती के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और उस बड़ी रानी के जो लड़का है सुदर्शन, उसे राजगद्दी में बिठाया जा रहा है। उज्जैन के राजा युद्धजीत अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर के आ गए। कहा मेरे रहते मेरे नाती को राजगद्दी मिलना चाहिए, मनोरमा का लड़के को राजगद्दी नहीं मिलेगी। जब मनोरमा को पता चला तो मनोरमा ने अपने पिताजी को बुला लिया, जो कालिंग देश के राजा थे, जिनका नाम वीरसेन था। अब तो दोनों राजा बहुत बड़ी सेना लेकर के अपने अपने नाती का कार्य सिद्ध करने के लिए, उसे राजा बनाने के लिए आ गए। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। वो बोले मेरे नाती को राजा बनाया जाए, वो बोले मेरे नाती को राजा बनाया जाए। ऐसा करते करते जो कालिंग देश के राजा थे, जो वीरसेन थे, वह हार गए। लीलावती के पिताजी जीत गए। रात्रि में मनोरमा अपने बेटे के साथ अपने कमरे में राजमहल में थी। इधर लीलावती ने खाने में जहर मिला दिया कि ले जाकर के मनोरमा और मनोरमा के पुत्र को खिला दिया जाए। अब सांप ही नहीं रहेगा तो बीन कहां, तो बीन ही नहीं रहेगी तो फिर क्या है वो? कहावत, बांस ही नहीं रहेगा तो बीन कहां से बचेगी? बोले जहर मिला दिया और ले जाओ खिला दो। एक दासी गई, दासी मनोरमा को बहुत चाहती थी, रानी को जाके चुपचाप से बता दिया कि रानी तुम्हारी सौत है ना छोटी वाली, उसने तुम्हारे लिए खाने में जहर मिलाई है, तुम यहाँ से भाग जाओ। जो मनोरमा थी वो घबराई कि हाय मैं तो मरूं लेकिन मेरे बच्चे को भी मार दिया जाएगा। उसने अपने बेटे को गोद में उठाई और जंगल की ओर भाग गई। एक बात याद रखना मेरे भाई बहन, मैं बार बार कहता हूं, कल भी मैंने कहा था, जो बन गए
जो जंगल जाते हैं वो क्या होते हैं? जो बन गए, समझो, जो बन गए, जो बन जाते हैं ना वो बन जाते हैं, और जो रह जाते हैं वो रह जाते हैं। मनोरमा ने मनोरमा बिल्कुल भगवान की भक्ति थी, माँ की भक्ति करती थी, माँ का चिंतन करती थी, माँ का ध्यान करती थी, आदि शक्ति का ध्यान करती थी। मनोरमा ने अपने पुत्र को उठाई और सीधे कहाँ भगी? बन गई, बन भगी, जंगल चली गई। और जो जंगल जाते हैं बन जाते हैं वो बन जाते हैं। जंगल में एक संत का आश्रम था, एक महात्मा का आश्रम था। भागी भागी महात्मा के पास पहुंची। महात्मा ने देखा, अरे कितनी सुंदर हो, रानी के वेश में कौन हो तुम? पूरी कथा सुनाई मनोरमा ने कि है संत, है महात्मा, क्या बताऊं, मेरे पति को शेर ने खा गया, और जो मेरी सौत है ना छोटी वाली, मेरे पुत्र को राजगद्दी में बिठाया जा रहा था, मेरी सौत मुझे भी मारना चाहती है, मेरे पुत्र को भी मारना चाहती है। और संत ने जब सुना तो मेरे भाई बहन, संत हृदय नवनीत समाना। संत ने मनोरमा से कहा कि बेटी तू परेशान मत हो। सीता, भगवान रामचंद्र जी ने जब सीता का परित्याग किया तो सीता भी कहाँ गई? वन में। और जब सीता वन में गई तो संत ने उसे शरण दी जहां लव कुश। सीता वन में गई तो सीता का उद्धार हुआ, कृष्ण वन में खेले तो कृष्ण का उद्धार हुआ, राम बन को गए तो राम बन गए। तो जो बन जाते हैं मेरे भाई बहन तो बन जाते हैं। संत ने शरण दी, मनोरमा उस कुटिया में रहने लगी, उस आश्रम में रहने लगी। तो मनोरमा का पुत्र था सुदर्शन, वो बड़ा होने लगा। इधर लीलावती जो थी उसने अपने पुत्र शत्रुजीत को राजगद्दी में बिठा दिया। समय बीता, जो मनोरमा का पुत्र था छोटा बालक, खेलते खेलते बड़ा होने लगा। एक दिन हिरण का झुंड भाग रहा था आश्रम के पास से, कुटिया के पास से हिरण का झुंड भाग रहा था। अचानक उस पुत्र ने देखा और छोटा सा उसके मुंह से आवाज तो नहीं निकलती थी। जैसे हिरण को देखा तो हिरण की तरफ उंगली दिखा करके कहने लगा, क्लीम 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 क्लीम। और जैसे उसने क्लीम शब्द का बार बार उच्चारण किया है ना, महाआदि शक्ति जगदम्बा महाकाल का प्रसन्न हो गई। केवल एक शब्द कहने से क्या, सत्यव्रत ने एक शब्द का जाप किया था, एम। एम शब्द जो है सरस्वती के बाग बीज मंत्र का महाशब्द है, बाग बीज मंत्र शब्द का है। और क्लीम शब्द महाकालिका के बाग बीज मंत्र का क्लीम शब्द है। क्लीम क्लीम शब्द का उच्चारण किया, महाकालिका प्रसन्न हो गई। अब जो सुदर्शन था वह बड़ा हुआ। बड़ा हुआ। इधर काशी के राजा, काशी के नरेश की एक पुत्री थी जिसका नाम शशिकला था। काशी के नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह रचा, स्वयंवर की घोषणा कर दी कि जो भी राजा बलपूर्वक मेरी पुत्री बल से मेरी पुत्री को जीतेगा, मैं उसके साथ में अपनी पुत्री जिसका नाम शशिकला, उसका विवाह कर दूंगा। बड़े देर बहुत काशी में बहुत बड़ा आयोजन किया गया, बहुत बड़ा पंडाल लगाया, बहुत बड़े बड़े सिंहासन लगाए। काशी नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह का ढिंढोरा पीट दिया। बड़े बड़े देश के राजा आए। इधर जो आश्रम में खबर गई, जो भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, भरद्वाज ऋषि ने कहा कि अब जो लड़का है वो बड़ा हो गया, इसका विवाह कर देना चाहिए। तो भरद्वाज ऋषि ने सुदर्शन को अपने साथ में लेकर के काशी नरेश की सभा में पहुंच गए। काशी नरेश की सभा में जैसे पहुंचे तो शशिकला ने सुदर्शन को देख लिया और मन ही मन में पसंद कर लिया। मन ही मन में पसंद कर लिया। रात्रिकालीन शशिकला बैठी हुई थी। काशी के नरेश अपनी पुत्री से मिलने के लिए गए, देखा पुत्री उदास बैठी है। पुत्री से पूछा, बेटा क्या हो गया है, क्यों बैठी है, क्या कारण है तेरा बैठने का?
पुत्री ने कहा, प्रभु, हे पिताजी, बहुत बड़े बड़े राजा आए हैं, लेकिन राजा के बीच में एक सन्यासी आया है जो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रहता है, जिसका नाम सुदर्शन है, और मैंने मन ही मन में उसे अपने पति स्वीकार कर लिया हूँ। पिताजी, मेरा उनके साथ विवाह करा दो। अब पिता ने अपनी पुत्री का दुख सुन लिया और चुपचाप से बिना बताए किसी को अपनी पुत्री शशिकला का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया गया। दूसरे दिन जैसे ही पता चला कि काशी नरेश ने चुपचाप से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया है, अब तो मानो सारे के सारे जो राजा थे क्रोध में आ गए, सब अपनी जंघाओं में हाथ पटकने लगे, कोई अपनी अपनी भुजाओं में हाथ पटकने लगे। अब तो मानो युद्ध की तैयारी हो गई। सारे राजा कहने लगे कि हे काशी नरेश, तुमने हमें विवाह के लिए यहाँ बुलाया था और चुपचाप से अपनी पुत्री का विवाह तुमने एक सन्यासी से, सुदर्शन से कर दिया। सबने अपने तर्कस से तलवार निकाला और सुदर्शन के ऊपर आक्रमण कर दिया। सुदर्शन के मुंह से कोई शब्द नहीं, सुदर्शन के मुंह से एक ही शब्द निकला, मां रक्षा करो। क्लीब क्लीब क्लीब, जैसे ही मां को याद किया है ना, मां सिंह में सवार हुई, समस्त 8 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मां सुदर्शन की रक्षा करने चली आई है। और सारे के सारे राजाओं ने सुदर्शन के ऊपर आक्रमण कर दिया। मां ने सुदर्शन को अभयदान दिया, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे क्लीब शब्द से प्रसन्न हो गई और आज मैं तेरा उद्धार करूंगी। घमासान युद्ध हुआ और कैसा युद्ध, हो मैया नैनो बाण दुर्गा मां चली हो, 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 मैया नैनो बाण दुर्गा अरे एक से तीर चलत है
मेरी याद भवानी ठाकुर मेरी लाज पे जिया रखवावे भैया तेरे दरबार में मान चला पाटली हो भैया तू मेरी याद भवानी राजाओं की सेना एक तरफ सुदर्शन मां प्रसन्न हो गई और आज सुदर्शन की रक्षा के लिए मां सिंह में सवार होकर के आई। सारे राजाओं ने माता के साथ युद्ध किया है, किसी ने इधर से तीर छोड़ा, किसी ने इधर से तलवार छोड़ा और मां ने सुदर्शन की तरफ से युद्ध किया और अंत तो बतवा सारे राजा मारे गए और मां की विजय हुई। सब ने मिलकर के मां की वंदना की है। सब कहने लगे कि हे मां आदिशक्ति, तू मेरी याद भवानी है। मां आज तूने हमारी लाज को रख लिया, मां तुम्हारे चरणों में बारंबार प्रणाम। सब लोग काशी नरेश वहां पे पहुंचे। सबने सुदर्शन से कहा कि सुदर्शन धन्य है भाग, तुमने अनजाने में क्लीन शब्द का उच्चारण किया जिससे मां आदिशक्ति तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गई, धन्य है। और सबने मां की स्तुति की है और सुदर्शन ने काशी में माता का भव्य मंदिर निर्माण किया और सबने जय जयकार की है। बोली जगदम्बा महारानी की जय हो। इसके बाद की कथा आती है कि नवरात्रों की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में नवरात्रों के विषय में कहा गया, तो ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, कन्हैया जी का आने का भी टाइम हो रहा है, इसलिए आज ज्यादा उधम हो रहा है, बार बार माइक भी बंद हो रहे हैं। अब बुध भी आने वाला है, अभी तो बहुत दूर है, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, तब तो आएंगे, लेने जाना पड़ेगा। फोन आया है अभी आधा घंटा लगेगा, बोले कर लो, मैं आधा घंटे में आ रहा हूँ, अभी प्लेन मेरा लैंड करने वाला है। अभी लोग लड़का भाव नहीं है तो झूला झुलान शुरू होगा। अरे राम राम, चिंता मत कर, तेरा जल्दी आएगा। क्या नाम है इसका? राकेश। हाँ, राकेश का लड़का भी होगा। आदत, अच्छा आदत बना रहा है अभी से कि लड़के को कैसे झूला झुलाते। आएगा आएगा, मेरा आशीर्वाद एक साथ दो आएगी, चिंता नहीं। अच्छा वो ठीक नहीं बोला मैंने। तो नवरात्रि की कथा में इतना ही कहूंगा कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कहा गया है कि 4 नवरात्रा होती हैं, अश्विनी मास, कुमार मास, आषाढ़ मास और महामास। आज जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं ना मेरे भाई बहन, ये गुप्त नवरात्रा चल रही है। 12 तारीख से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हुई है। आज नवरात्रा का कौन सा रोज है? चौथा रोज। तो नवरात्रि के विषय में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जो भी नर नारी नवरात्रों में देवी पुराण का पाठ करते हैं, नवरात्रों में व्रत इत्यादि उपवास रखते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ की अनुकृपा उनके ऊपर होती है। जो भी मनुष्य जीवन में यश चाहता है तो वह नवरात्र में जगदम्बा महारानी का पूजन करे। जो भी मनुष्य जीवन में शत्रु संहार चाहता है वह कालिका का पूजन करे। जो धन चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, वह चंडिका का पूजन करे। जो अपने दुख को दूर करना चाहता है, दरिद्रता का दूर करना चाहता है, वह संगमधारी का पूजा करे। इस प्रकार अनेक विधियां हैं, अनेक नाम हैं और सबसे बड़ा तो यही है कि नवरात्रों में जैसे बने कि एक घड़ी आधी घड़ी कि आधी में पुण्याध और तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। तो नवरात्रों में एक घड़ी जैसे बने आपसे, तन से, मन से, कर्म से, वचन से,
नवरात्रों में 9 दिन मां की भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद कथा आती है नर और नारायण की। नर और नारायण की। इधर आस्तिक जी महाराज राजा जनमेजय से कहते हैं, भगवान ब्रह्मा नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, जीवन में सतयुग में सत्य था, सतयुग में सत्य था, द्वापर में दान प्रबल हुआ। सतयुग में सत्य था, द्वापर में दान प्रबल हुआ और कलयुग में केवल नाम प्रबल है। कलयुग में केवल नाम प्रबल है। और रामचरितमानस में भी कहा गया है ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम सतयुग में सत्य था। कहते थे ना कि रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन ना जाए। कलयुग में केवल दान बचा, द्वापर में दान बचा, लेकिन कलयुग में केवल नाम मात्र से जीवन का उद्धार हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कथा याद आती है, आपको सुनाता हूं। वृंदावन की सत्य घटना है, सत्य घटना, बड़े ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी कथा। एक बार की बात थी, वृंदावन में एक ग्वालन थी। ग्वालन होती है ना, जो दूध दही मही निकाल के बेचने जाती हैं। अब आजकल तो ग्वालन पूरी खत्म हो गई है। ग्वालन मालूम किसे कहते थे? जो दिन रात गाय का गोबर फेंकती थी, रोज मथानी से बिल्कुल 24 घंटे मत मत के मही निकालती थी, रोज कंडे बनाती थी, गाय की सेवा करती थी। तो गाय की सेवा करने वाली को क्या कहते हैं? ग्वालन। जो गाय की सेवा करता है वो कौन है? ग्वाल। लेकिन आजकल तो गाय खत्म हो गई, कुत्ते की सेवा ज्यादा शुरू हो गई। तो गाय की सेवा करने वाला ग्वाल और कुत्ते की सेवा करने वाला, आगे नहीं बोलेंगे। गाय की सेवा करने वाली ग्वालन और कुतिया की सेवा करने वाली, मैं नहीं बोलूंगा। आजकल तो भैंसी की सेवा ज्यादा होती है। भैंसी की सेवा कर करके भैंसी बने जा रहे हैं। पहले गाय की सेवा की जाती थी, गौ माता की सेवा की जाती थी। और बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको, कई बार मेरे पास आते हैं, महाराज जी क्या बताएं, बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन हाथ में पैसा ही नहीं होता। एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, याद रखना, सबको भी बताना। जो बहुत पैसा कमाता है ना और जिसके हाथ में पैसा नहीं रुकता, तो जिनके घर में गाय है तो ठीक है, और जिनके घर में गाय नहीं है ना तो उनके लिए एक युक्ति है, करके देखना 15 दिन, बहुत फायदा होगा।
भाई महाराज जादू टोना नहीं जानते हैं, फिर भी जो पढ़े हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। रोज सुबह उठ के ना थोड़ा सा गोबर अपने हाथ में लगा दिया करो। सब तो बता रहा हूं आपको, करके देखना 15 दिन। जो बार बार कहते हैं ना महाराज जी बहुत पैसा कमाते हैं, पैसे नहीं रुकता हाथ में, तो पैसा हाथ में कहां से रुकेगा? गाय के गोमूत्र में किसका वास होता है? अरे बोलो ना, पिछली बार आया था गौ कथा सुनाया था ना, 9 दिन तक गाय में बोला था। सरस्वती का नहीं, गंगा का। जिस समय भगवान ने गौ का एक मंदिर बनाया, गाय को धरती में लाया, तो सारे देवी देवता ना मंदिर में रहने के लिए आ गए, है ना। देखिए ना, मंदिर बनाते हैं तो पहले देवी देवता पहले आते हैं, मंदिर बाद में बनता है। तो भगवान ने एक मंदिर बनाया गाय का, गौ माता रूपी मंदिर। तो जब 33 करोड़ देवी देवता को पता चला ना, तो सब लोग भागते जल्दी चलो मंदिर में रहने के लिए। कोई गाय की पूंछ में आ गया, कोई पेट में आ गया, कोई सींग में आ गया, कोई आंख में आ गया, कोई पैर में आ गया, कोई गर्दन में आ गया। अब बेचारी जो गंगा थी ना और लक्ष्मी, वो बेचारी खेलने पिक्चर गई थी, टाकीज देखने, टाकीज गई थी पिक्चर देखने, तो वो पीछे रह गई। अब जब सबने आगे घुस गए तो जगह कैसी हो गई? पैक हो गई। अब धीरे धीरे लक्ष्मी और गंगा आई, तो लक्ष्मी गंगा ने कहा कि भाई हमको भी मंदिर में जगह दो यार। तो सबने कहा कि भाई मंदिर तो फुल हो गया है। गाय में कितने देवी देवता रहते हैं? 33 करोड़। 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। एक ने मेरे से कहा कि महाराज जी आप झूठ बोलते हो। बोले 33 करोड़ देवी देवता गाय में कैसे रहते हैं? मैंने कहा एक काम कर, गाय के शरीर के बाल गिनना शुरू कर दे, एक बार गिनती करके देखना कितने निकलेंगे। 33। कोई भी गाय हो, प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है, तो उन्होंने गाय के शरीर के बाल गिना, तो टोटल बाल कितने निकले? 33 करोड़। तो प्रत्येक बाल में एक देवी और एक देवता आके बैठे हैं। तो गाय के शरीर में कितने देवी देवता? 33 करोड़। एक बार क्या हुआ, एक घर के आंगन में गाय बंधी थी, गौ माता बंधी थी। अब देखो कन्हैया आने वाले हैं ना, तो गैया पहले आएगी। मैंने बताया मेरी गलती नहीं, मालूम कहां से आ जाती है। तो एक घर में गाय बंधी थी, एक भूत था, भूतनी ने कहा कि जे घर में आज जितने रहते हैं ना, मैं सबको खा जाऊंगी, सबको खा जाऊंगी। अब घर वाले घबरा गए बेचारे, तो घर वाले बाबा जी के पास गए। बाबा जी बड़े अच्छे महात्मा थे। बाबा जी से कहा, बाबा जी आज हमारे घर में भूत आने वाला है, और भूत आया तो पूरे हमको सबको खा जाएगा। तो बाबा जी ने कहा एक काम करो, कुछ मत करो, तुम अपने घर में एक मंदिर बनाओ। बोले काय का? बोले वो ओरिजिनल वाला मट्टी वाला मंदिर नहीं। बोले काय का? बोले एक अपने घर के आंगन में गाय को बांध लो, तुम्हारे घर में कभी भूत नहीं आएगा। बड़ी अच्छी कथा बता रहा हूं। तो बोले एक गाय को तुम बांध लो, तुम्हारे घर में कभी भूत नहीं आएगा। जिसके घर में भूत आता ना, तो ये याद रखना। तो उन्होंने क्या किया, एक अपने अंगन में गाय को बांध दिया। अब जो सही में एक दिन भूत आया, तो भूत घर में घुसने लगा। जैसे घर में घुसने लगा तो गौ माता खड़ी हो गई बिल्कुल। साले कहां जा रहा है? भूत ने कहा कि देखो, मैं बड़ा गाली बकता था, मैं बड़ा मर्डर करता था, चोरी करता था, और मेरी उम्र 70 साल की थी, और मैं 50 साल में अकाल मौत मर गया एक्सीडेंट में। अच्छा, तो बोले क्या? तो बोले अभी 20 साल बाकी है। तो बोले क्या करना? तो 20 साल तो यही भटकना पड़ेगा संसार में। तो 20 साल भटक के क्या करेगा? बोले मैं सबको पकड़ के खाऊंगा। तो गाय ने कहा कि देख, मैं इस घर के खूंटे से बैठी हूं आंगन में,
ठीक है तू सबको खा लेना, लेकिन एक शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले मेरे पास बैठ और मेरे बाल को गिन के बता। भूत था बेचारा, नाम ही क्या उसका, भूत। जिसका भू का पता, न ता का पता, न तल है न भू है, भूतल, न आकाश है न तल है, ना बीच में रहते हैं, ना ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं, बीच में भटकते रहते हैं भूत लोग। तो गाय ने कही कि पहले मेरे शरीर के बाल गिन, और जब बात को गिन लेगा ना, जितनी जल्दी गिन लेगा तो मैं तेको परमिशन दे दूंगी अंदर जाने को। अब बेचारा भूत करता नहीं के करता बैठ गया बाल गिनने को। 1 2 3 4 5 6, पता ही नहीं चला 20 साल कब खत्म हो गए। और जैसे 20 साल खत्म हुए ना, तो उसके 20 साल कंप्लीट हुए तो उसके जो अकाल मौत मरा था, अचानक ऊपर से एक विमान आया और आकाशवाणी हुई कि ये भूत तेरे को मोक्ष मिल गया, चल हमारे साथ में। तो कहने का अभिप्राय, जैसे घर के खूंटे से गाय बंधी रहती है मेरे भाई बहन, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट कटे संकरी डंकरी बेतारनी दरिद्रता उसके घर में कभी नहीं आती। लेकिन हाँ, जब से भैंस का जमाना आया है, हमने गाय बांधना बंद कर दिया और भैंस बांधना शुरू कर दिया। और भैंस किसकी मां है मालूम है? महिषासुर। महिषासुर की मां का नाम भैंस है, भैंस। तो जैसे घर में भैंस बनती है, उसके घर में कौन आता है? रक्त बीज महिषासुर, खून पीने वाले। सब कहते हैं महाराज जी हमारा लड़का तो दिन रात खून ही पीता, बड़ा उद्यमी है, बड़ा परेशान है। तो तुमने तुम्हारे घर में भैंस बांधना शुरू कर दी, इसलिए परेशान हो। और जिसके घर में गाय बनती है, उस घर कौन आता है? गोपाल आता है, कन्हैया आता है। तो लक्ष्मी और गंगा पीछे आई, उनने कहा कि भैया हमें भी मंदिर में स्थान चाहिए। अब सबने कहा कि भैया मंदिर तो पूरा फुल हाउस हो गया, पूरी टिकट पड़ गई, अब तुमको कहाँ जगह दे? बोले नहीं हम भी रहेंगे, कहीं तो दे दो। तो ब्रह्मा ने कहा कि गाय का जो मूत्र होता है, मूत्र में जगह खाली है। तो गंगा ने कहा हम उधर ही रहने को तैयार है। तो गाय के मूत्र में गंगा रहने लगी, और गाय के गोबर में बोले अब एक ही जगह खाली है। बोले क्या? गौ का मल। बोले क्या? गोबर। तो लक्ष्मी ने कही चलो भैया कम से कम इधर ही रहने को मिले, रखो। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास हो गया। तो जिनके हाथ में पैसा नहीं रुकता ना, वो लोग थोड़ा सा गोबर अपने हाथ में लगा दिया करो, बस फिर देखो 15 दिन में कमा। अरे मेरी दादी थी, मैं बताऊं आपको मजाक में, सत्य सही बता रहा हूं। मेरी दादी के पास में एक पीपा भर के सोना था। पीपा मतलब छिटुआ भर के, इतना बड़ा छिटुआ। मैं छोटा सा था, अब मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है। सब घर से चले जाते थे ना, तो मेरे को इधर चाबी दे, वो डब्बा निकाल। अब मैं तो डब्बा निकाल दिया। हाँ देख सब ठीक है ना? जैसे पलटाऊं तो इतना सारा पीला पीला ढेर। मैंने कहा ये क्या है? उस समय क्या मालूम सोना क्या होता है। और ऐसा सोना, कैसे जेवर, वो क्या बोलते हैं, अब दादी बताती थी। हाँ तुम्हें करण फूल, अरे इतने बड़े बड़े कान के, और गले का तो बताओ पूछो मत, वो चंद्रहार और बेजट्टी, और कमर का तो कर दो ना 5 किलो का रहा होगा, 5-10 किलो, इतना मोटा बिल्कुल।
और इधर के और इधर के और इधर के, और ना जाने इतना सारा सोना, किसी को पता नहीं था, मेरे को बस पता था। मैं कुछ बताते थे कि हाँ उधर सोना रखा है। विचार करो, तुम्हारे पास भी, पहले के किसानों के पास भी होता था। पहले किसान क्या करते थे, दिन रात गोबर फेंकते थे, तो गोबर फेंकने से लक्ष्मी का वास होता था। माताएं दिन भर गोबर फेंकती थी। तो देखिए ना, पहले के लोगों के पास कान में भी सोना, गले में भी सोना, हाथ में भी सोना, इधर भी सोना, उधर भी सोना, इधर भी सोना और इधर भी सोना, न जाने कहाँ कहाँ सोना। और आजकल जब से गोबर खत्म हुआ है ना, तो बस इतना सा इधर ही सोना है, बाकी तो सब बैंक टैक्स। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ईमानदारी से बात कर रहा हूं। तो इतना सा सोने का रहता है मंगलसूत्र, बाकी तो सब नकली, डुप्लीकेट का जमाना आ गया। क्योंकि लक्ष्मी हाथ से चली गई ना, गोबर हाथ से चला गया। जिसके हाथ में गोबर है उसके हाथ में लक्ष्मी है। गाय का गोबर जिसके हाथ में, उसके हाथ में लक्ष्मी। जिसके हाथ में भैंस का गोबर है, तो जो अपने हाथ से भैंस का गोबर उठाती है ना, उनके हाथ से लक्ष्मी जाती है, याद रखना। और भैंस क्यों पालते हैं? लोभ में। 10 लीटर दूध देगी, 15 लीटर दूध देगी, दूध ज्यादा बेचोगी। और गाय बेचारी कितना 2 लीटर दूध देती है, लेकिन 2 लीटर तो दूध देती है, लेकिन लक्ष्मी कितनी दे देती है। और भैंस तो इतना सारा गोबर देती, इतना सारा दूध देती, लेकिन पूरी लक्ष्मी लेके चले जाती है। ईमानदारी बात बताओ, किसके पास कितना सोना है? मेरे को मत बताना, मेरे को नहीं चाहिए भैया। तो याद रखो, जिसको सोना चाहिए, जिसको धन चाहिए ना, तो रोज गाय का गोबर हाथ में लगाना। और तुम तो गांव वाले हो यार, तुमको क्या समझाना। मैं खुद, मेरे घर में एक गाय दान में मिली थी, एक गाय के 18 बच्चे हुए। गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा। अभी एक नवरात्रि में जमी, उसका नाम क्या है, शारदा। उसके 4 लड़के हुए, गणेश, बाला, भोला, विष्णु, सब नाम रखा मैंने। मैं पूरे रोज गोबर उठाता हूँ घर में। अब तो जगह नहीं है, अब तो कम गाय हो गई है, सब मैंने इधर गांव पहुंचा दिया। भाई गौ माता गोधन है। तो मैं बता रहा था, एक ग्वालन थी, वो ना रोज दूध दही बेचने के लिए वृंदावन जाती थी। रोज दूध दही बेचने के लिए वृंदावन जाती थी। अब रोज जब दूध दही बेचने के लिए वृंदावन जाए ना, तो वृंदावन में यमुना मैया थी। यमुना मैया किस तरफ रहती थी, है ना, मथुरा में। और गोकुल जाए, वृंदावन जाए दूध बेचने के लिए, बीच में यमुना मैया। तो रोज नाव में बैठे, हो 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 हो। मटका रखे और जोर से आवाज लगाए, दूध ले लो, दही ले लो, दूध ले लो, दही ले लो। एक दिन क्या हुआ कि किस्मत से दूध और दही जल्दी बिक गया।
बड़ी अच्छी कथा, ध्यान से सुनना। दूध और दही बड़ी जल्दी बिक गया, तो उसने सोची कि भाई रोज 5 बजे बिकता था, आज 2 ही बजे बिक गया, तो क्यों ना थोड़ी देर वृंदावन घूम लिया जाए। कि वृंदावन सोबन नहीं और नंदगांव सो गाँव, और राधा जैसो नाम नहीं है, कृष्ण नाम सो। तो मन में सोचा कि आज वृंदावन घूम लिया जाए। तो बेचारी क्या करी कि वृंदावन घूमने के लिए निकल पड़ी। घूमते घूमते देखा कि एक जगह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही थी। कथा में गई, बैठ गई बेचारी। अब जब रोज जाती थी ना दूध दही बेचने के लिए, यमुना जी में नाव में बैठती थी, तो रोज नाव वाला पैसे लेता था। इधर जाओ तो पैसे ले, उधर आए तो पैसे ले, नाव में बैठने का, पार करने का। तो एक जगह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, बैठ करके कथा सुनी। महाराज जी कहने लगे कि सतयुग में सत्य था, द्वापर में दान हुआ और कलयुग में केवल हरि नाम हुआ। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। संत कह रहे थे हरि रे नाम हरि रे नाम हरि रे नाम केवलम कल्लीवनास्ता विनास्तावि प्रसतियानाम वनाभ्यहम्। अर्थात केवल कलयुग में नाम का आधार है। नाम के बदौलत मनुष्य बड़े बड़े भव से पार हो जाता है। राम से बड़ा राम का नाम होता है। एक बार की घटना कि भगवान रामचंद्र जी महाराज ने रावण को मारा और लौट करके अपने राज सिंहासन में बैठे। एक दिन घूमते घूमते एक तालाब के बाजू में जाके खड़े हो गए। राम जी महाराज को याद आई, मेरे राघव को याद आई कि अरे जब हम रावण को मारने जा रहे थे तो हनुमान ने बड़े बड़े पत्थर में राम लिखा और उसको क्या किया, समुद्र में फेंक दिया। तो बड़े बड़े पत्थर भी समुद्र में तैरने लगे। तो भगवान ने सोचा मैं भी फेंक के देखूं जरा। तो भगवान रामचंद्र जी ने पत्थर उठाया और पानी में फेंका, तो वो क्या हुआ, डूब गया। भगवान राम ने कहा ये क्या बात है यार, हमारे नाम से लोगों ने बड़े बड़े पत्थर तैरा दिए और आज हम पत्थर फेंक रहे हैं तो डूब गया। एक पत्थर फेंका तो डूब गया, 2 पत्थर फेंका तो डूब गया, 3 पत्थर फेंका तो डूब गया, सारे पत्थर डूब गए। अब भगवान राम ने सबको खुजाया, दिमाग खराब हो गया। उधर में हनुमान जी महाराज आए, जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज ने कहा कि भाई राम प्रभु क्या बात हो गई, आप यहाँ पानी के किनारे, नदी किनारे क्यों बैठे हो? मेरे राम ने कहा अरे हनुमान एक चीज बता यार, बड़ा टेंशन है मेरे माइंड में। अथा माझी सटकली। बोले क्यों सटकली? बोले तूने राम राम लिखा, बड़े बड़े पत्थर फेंक दिया पानी में, मैंने केवल छुआ बस था, छुआ भी नहीं और बड़े बड़े पत्थर पानी में तैर गए। और आज मैं स्वयं अपने हाथ से पत्थर को पानी में फेंक रहा हूं तो सारे एक भी नहीं डूब, एक भी नहीं तैर रहे, सब डूब रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने मुस्कुराया और भगवान से कहने लगे कि भगवान इतनी सी तो बात है। बोले क्या? अरे जिस पत्थर को आप फेंक दो, कहने का अभिप्राय कि जब परमात्मा हमें पकड़ के रखता है तो हम परमात्मा के होते हैं, लेकिन जिस दिन परमात्मा ने हमें छोड़ दिया, जिस दिन परमात्मा ने हमें फेंक दिया, जिस पत्थर को आपने फेंक दिया वो तो भवसागर में जाके डूब
डूबेगा प्रभु कभी तैर नहीं सकता। जिस पत्थर को राम ने फेंक दिया हो तो वो कहां से तैर जाएगा, उसको तो डूबने ही देना है। तो राम से बड़ा राम का नाम होता है। तो ग्वालियर ने कथा सुनी और कथा में सुना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब शाम हुई, ग्वालियर अपने घर को चली। तो अब ग्वालियर ने जो कथा सुनी, ग्वालियर ने सोचा कि भगवान का नाम लेने से प्राणी भव से पार हो जाता है। तो आज ग्वालियर क्या हुई, वो नाव वाले घाट नहीं गई, यमुना जी के दूसरे घाट चली गई। और जैसे दूसरे घाट पहुंची, ग्वालियर ने आंख बंद करे और बड़े प्रेम के भाव से कहने लगी, राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम 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 राधे श्याम। एक पैर उठाया यमुना जी में रख दिया महाराज, दूसरा पैर उठाया यमुना जी में रख दिया। अब ग्वालियर तो यमुना जी में डूबी ही नहीं। अब ग्वालियर ने सोची कि भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर तर जाता है, तो क्यों ना मैं प्रैक्टिकल करूं। एक पैर उठाया, पानी में रखा यमुना जी में, पैर डूबा नहीं। दूसरा पैर उठाया, फिर यमुना जी में रखा, डूबा नहीं। अब तो ग्वालियर मानो पागल हो गई हो। अब तो एक शब्द अब बोलना बड़ी पर पड़ेगा, क्योंकि अगर बोले ना तो पानी में डूब जाएगी। अब तो ग्वालियर कहती है, राधे श्याम 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 राधे यमुना जी पार हो गई, अब डूबी नहीं। अब दूसरे दिन से क्या करने लगी ग्वालियर कि इधर से भी आए तो राधे श्याम और उधर से भी जाए तो अब नाव में नहीं बैठ रही है। अब जब भी दूध दही बेचने आए ना तो उधर से भी आए तो यमुना जी में पैर रखते हुए आए और क्या बोले, राधे श्याम 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 राधे श्याम। अब इधर से भी जाए तो राधे श्याम और उधर से भी आए तो राधे श्याम। अब नाव में बैठने बंद कर दिया। तो क्या हुआ कि ग्वालियर को
पैसा बचने लगा। 4 पैसा ग्वालिन के पास इकट्ठा हो गया। अब जब भी दूध दही बेचने जाए तो इधर से भी राधे श्याम और इधर से भी राधे श्याम। अब डूबे ना ग्वालिन, तो रोज दूध दही का जो नाम का पैसा था ग्वालिन के पास बचने लगा। एक दिन बैठी बैठी ग्वालिन मन में सोचने लगी कि भाई एक काम किया जाए, जिन गुरुजी ने इतना अच्छा मंत्र दिया है, जिनके बदौलत हमारे 4 पैसे बचने लगे, नाव में नहीं बैठना पड़ता और राधे श्याम कह के यमुना जी पार हो जाते हैं, तो एक दिन वो गुरुजी को बुला के उनका कुछ पूजा पाठ करना चाहिए, तो दान दक्षिणा देनी चाहिए। अब बेचारी क्या हुई कि ढूंढने निकली गुरुजी को, बड़ी ढूंढा, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, घूमते ढूंढते गुरुजी के पास पहुंची। हाथ जोड़ के जैसे गुरुजी मिल गए, हाथ जोड़ के गुरुजी से कहा कि देखो गुरुजी महाराज, ऐसी बात है कि हम आपको अपने घर ले जाना चाहते हैं और कुछ पूजा वंदना आपकी करना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है बात बेटा, अच्छी बात है, अगर तुम हमें अपने घर ले जाना